Hello CGPACN, I am Jyoti Salil. Again welcome to all of you in our YouTube channel CGPAC Sources Study Hub. आज 18 दिसंबर के उपलक्ष्य और पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का उद्भव और प्रमुख तीर्थ स्थल, साथ ही साथ गुरु घासीदास जयंती के नए नए तथ्यों से संबंधित जानकारी से अवगत कराने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की धार्मिक पृष्ठभूमि और इन तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से सभी तथ्यों का हम इस वीडियो में अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आज हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का उद्भव, गुरु घासीदास का जीवन परिचय, सतनाम पंथ के प्रमुख प्रतीक जैत खाम, उसके स्वरूप, उसके उद्देश्य, शिक्षा, सतनाम पंथ का सिद्धांत और स्थल की चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का उद्भव और विकास। भारतीय इतिहास में सतनामियों की 4 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। पहला शाखा है नारनौल शाखा, दूसरा मेवाती शाखा और तीसरा कोटमा शाखा, चौथा छत्तीसगढ़ी शाखा। तो सबको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो पहला हमारा है नारनौल शाखा। इस शाखा के सतनामी मुगल कालीन भारत के गगन तले दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में नारनौल के इर्द गिर्द निवास करते थे। इस शाखा के जन्मदाता एक क्रांतिकारी संत जोगीदास थे। इस शाखा के अनुयायी एकेश्वरवाद में आस्था रखते थे और यह लोग विशेष रूप से सिर और भाव को मुड़वाते थे, इसलिए यह मुड़िया साधु भी कहलाते थे। दूसरा हमारा शाखा है मेवाती शाखा। मेवाती शाखा के सतनामियों को इतिहासकार सुदास के वंशज मानते हैं और इस शाखा की स्थापना संत फिरभान ने की थी। मेवाती समूह के सतनामियों का रहन सहन साधारण था और वह वर्ण भेद रहित समाज व मानवतावादी सिद्धांतों के समर्थक थे। इस शाखा के सतनामियों ने औरंगजेब के कार्यों एवं उनकी नीतियों में क्षुब्ध होकर संयुक्त रूप से मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया था। तीसरा हमारा शाखा है कोटमा। कोटमा शाखा यह एक स्वतंत्र शाखा है जिसके स्वामी जगजीवन दास थे। खैर, हम ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रमुख रूप से आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी शाखा की ही चर्चा करेंगे। चौथा शाखा है हमारा छत्तीसगढ़ी शाखा। छत्तीसगढ़ी सतनामी शाखा के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी थे। इस प्रदेश में 3 घासीदास हुए थे। पहला जो घासीदास थे वो संत घासीदास, दूसरा महंत घासीदास और तीसरा गुरु घासीदास जी। गुरु घासीदास जो सतनामी धर्म गुरु के रूप में पूजे जाते हैं, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1756 में ग्राम गिरौदपुरी में हुआ था। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का उदय एवं विकास का काल भारतीय इतिहास की पराधीनता का समय था, जहाँ देश में सर्वत्र अशिक्षा, अज्ञानता और गरीबी व्याप्त थी। तत्कालीन समाज अंधविश्वास और रूढ़िवादियों के चक्कर में फंसा हुआ था और साथ ही साथ उच्च नीच और जाति प्रपंच में फंसकर अंधकार की गर्त में खो चुका था। समाज में इस समय सत्यवादिता का ह्रास हो चुका था और मानव समाज छुआछूत की आग में झुलस रहा था। यह वह समय था जब पाप और पुण्य में कोई फर्क नहीं था और ईमानदारी, नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई थी। इस समय गुरु घासीदास जी के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन और धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जो आज भी छत्तीसगढ़ अंचल के लिए एक गौरव की बात है और यही वह कारण है जिसके वजह से इस तिथि को एक पावन पर्व के अवसर पर प्रदेश में मनाया जाता है। गुरु घासीदास का जीवन परिचय। गुरु घासीदास का जन्म छत्तीसगढ़ के वन आच्छादित क्षेत्र सोनाखार रियासत के अंतर्गत ग्राम गिरौद में 18 दिसंबर सन 1756 को हुआ था। इनके पिता का नाम महंगू दास एवं माता का नाम अमरावतीन था। गुरु घासीदास का विवाह सिरपुर निवासी सत्यवान दुरुग दास उर्फ देवदत्त और
सत्यवती की सुपुत्री सफुरा देवी के साथ हुआ। कुछ सतनामी बुद्धिजीवियों का कथन है कि दुरुक दास उर्फ देवदत्त सिरपुर के नहीं बल्कि सरसीवा लवन के निवासी थे। विवाह के उपरांत पतिव्रत धर्म को सफुरा माता ने जीवन भर निभाया। गुरु घासीदास जी के 4 पुत्र थे, अमरदास, बालकदास, आगरदास और अड़गड़िया दास, जो कि नया तथ्य है। और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम सुभद्रा था, लेकिन सतनाम सागर ग्रंथ में गुरु घासीदास जी के 3 पुत्र का उल्लेख मिलता है, न कि 4 पुत्रों का। गुरु घासीदास जी के सत्य दर्शन संबंधित किंवदंती। इन तथ्यों के बारे में बहुत ही कम किताबों में जानकारी उपलब्ध है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम सत्य दर्शन गुरु घासीदास जी को किस प्रकार हुआ उसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। पहले किंवदंती, मछली और सतनाम जात की कथा। एक लोक कथा के अनुसार एक दिन भादो माह में जब गुरु घासीदास जी खेत की ओर जा रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद उनको कुछ लोग मछली पकड़ते हुए दिखाई दिए। समीप में ही एक खेत की गहरी मुहानी में 2 मछलियां आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक मछली कह रही थी, सावधान होकर सतनाम का जाप करो। गुरु घासीदास जी ने आश्चर्यचकित होकर इधर उधर अपनी निगाहें दौड़ाई, किंतु वहां उन्होंने कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। अंत में वे सोचने लगे कि मनुष्य की आवाज कहाँ से और कैसे सुनाई दे रही है। यों पर उनकी दृष्टि पड़ी मछलियों की वाणी को सुनकर गुरु घासीदास जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग मनुष्य की वाणी कैसे बोल रहे हो। उन मछलियों ने उत्तर दिया कि पूर्व जन्म में हम भी मनुष्य थे, पर अभी करनी का फल भोग रहे हैं। इस संसार में हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। आपके दर्शन को पाकर हम बहुत हमारा सतनाम स्वीकार कीजिए। इतना कहकर दोनों मछलियां मर गईं। घासीदास जी ने अचंभित होकर उन्हें देखा और कुछ ही क्षण में एकाएक आकाशवाणी हुई कि सभी जीवों में एक समान सत्य है। इस सत्य का बोध सबको कराओ और सतनाम का जाप करो। और यही वह क्षण था जब गुरु घासीदास जी को सत्य का दर्शन हुआ और सतनाम पंथ रूपी बीज का बीजारोपण हुआ। दूसरी किंवदंती, जगन्नाथ यात्रा और सत्य दर्शन। गुरु घासीदास जी के सतनाम प्राप्ति के संबंध में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि एक बार वे अपने भाई के साथ जगन्नाथ की यात्रा पर जा रहे थे। इस यात्रा के दौरान बाबा घासीदास जी के मन में गहन चिंतन मनन का दौर जारी रहा और एकाएक मार्ग में ही सारंगगढ़ के समीप उन्हें सतनाम की अनुभूति हो गई और वे सतनाम का उद्घोष करते हुए वापस आ गए। इसके पश्चात गिरौदपुरी में 2 किलोमीटर की दूर और औरा धौरा वृक्ष और छाता पहाड़ के नीचे योगासन मुद्रा में तपस्या करने लगे और इसी स्थान पर गुरु घासीदास जी को सत्य साधना में सिद्धि मिली। इसके बाद वे सतनाम प्रसार और मानव सेवा में जुट गए। तो यह था गुरु घासीदास जी को सत्य दर्शन की प्राप्ति और सतनाम पंथ का छत्तीसगढ़ में बीजारोपण। उम्मीद है यह आप सभी को समझ में आया होगा और इन तथ्यों को आप अपने नोट्स में अपडेट किए होंगे। गुरु घासीदास जी के सिद्धांत। गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ के प्रचार के साथ ही 7 प्रमुख सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत है इनका, सतनाम पर विश्वास रखो। दूसरा सिद्धांत है, मूर्ति पूजा ना करो, जाति पाति के प्रपंच में ना पड़ो और सभी मनुष्य को एक समान समझो। तीसरा सिद्धांत, हिंसा ना करो, हिंसा सबसे बड़ा पाप है। चौथा सिद्धांत, पर स्त्री को माता समझो और नारी जाति का सम्मान करो। पांचवा सिद्धांत है, अपरांत खेत न जोतो। छठवां सिद्धांत है, समता और स्वाभिमान को बढ़ाओ, असमानता को हटाओ। सातवां सिद्धांत है, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन न करें। गुरु घासीदास के प्रादुर्भाव के समय
मनुष्य पापों की गठरी लादे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भटक रहा था, जो इन सिद्धांतों द्वारा पूर्ण हुआ। आज के तकनीकी युग में इन सिद्धांतों को अमल में लाना अति आवश्यक हो गया है, जहां चारों ओर विध्वंसक युद्ध चल रहे हैं। सतनाम पंथ के प्रमुख तीर्थ स्थल। छत्तीसगढ़ की रमणी भूमि में तीर्थ स्थलों की प्रचुरता है, जो यह की ऐतिहासिकता और महत्व को प्रतिपादित करती है। पहला हमारा तीर्थ स्थल है सतनाम धाम तपोभूमि गिरौदपुरी। सतनाम तीर्थ गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म स्थली, क्रीड़ा स्थली और तपस्थली है। उनकी बाल्यावस्था की संपूर्ण घटनाएं इसी क्षेत्र में घटी है। यहाँ सतनाम धर्म की स्थापना गिरौदपुरी वासी श्री बोधराम जी द्वारा की गई। अभ्यर्थी इस तथ्य को विशेष रूप से अपडेट करें कि सतनाम धर्म की स्थापना गिरौदपुरी में बोधराम द्वारा की गई थी। दूसरा तीर्थ स्थल है सतनाम धाम गुरु दर्शन भंडारपुरी। भंडारपुरी सतनाम धाम रायपुर बलौदा बाजार मार्ग के पास भैंसा नामक ग्राम से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ग्राम गुरु घासीदास जी को दान में प्राप्त हुआ था। भंडारपुरी महल के निर्माण का कार्य का प्रारंभ गुरु बालक दास ने करवाया था। तीसरा तीर्थ स्थल है सतनाम धाम तेलासीपुरी। यह स्थान गुरु घासीदास जी के ज्येष्ठ पुत्र अमरदास की तपोभूमि एवं निवासी स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है। चौथा तीर्थ स्थल है सतनाम गुरुद्वारा एमा खड़गपुर। यह गुरुद्वारा सतनामियों का सबसे विशाल गुरुद्वारा है। पांचवा तीर्थ स्थल है सतनाम धाम चटुआ घाट। यह दुर्ग जिला के अंतर्गत शिवनाथ नदी के किनारे यहाँ गुरु अमरदास की समाधि है। गुरु अमरदास जी को यही निर्माण प्राप्त हुआ था। उनकी यादगार में यहाँ एक स्मारक बनाया गया है, जहाँ प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा को मेला लगता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नए नए तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं ज्योति आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल CGPSC सोर्स स्टडी हब में हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।